हमारे देश भारत में हम कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे देश की आधे से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स डिलेड डेट्स पर चल रहे हैं और जो बाकी के बचे हुए भी हैं उनमें से भी कई सारे ओवर बजट हो चुके हैं। तो अब इन सभी दिक्कतों को दूर करने के लिए हमारा जो 100 खरब रुपए यानी 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स का प्रधानमंत्री गति शक्ति प्लान है, इसके अंडर हम नई टेक्नोलॉजीज को इंस्टॉल कर रहे हैं जिससे हम इन दिक्कतों को दूर कर सकें और इन्वेस्टर्स को अपने देश में अट्रैक्ट कर सकें। और इसी टेक्नोलॉजी को लेकर हमारी गवर्नमेंट ने तय किया है कि हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे जहां हमारा 16 मिनिस्ट्रीज कंबाइंड होगा और इस पोर्टल का फ़ायदा इन्वेस्टर्स और कंपनीज को होगा जिन्हें पहले कई सारे मिनिस्ट्रीज से अलग अलग परमिशन लेना पड़ता था, अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता था। तो अब वो सारे कार्य इसी एक पोर्टल के थ्रू हो जाएगा। यानी आसान भाषा में हम अपने इन्वेस्टर्स और बिजनेसेस को सिंगल विंडो ऑपरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जो दुनिया के कई सारे बड़े देश जैसे सिंगापुर और न्यूजीलैंड प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे देश में बिजनेसेस को एक नया रीच देने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि आज के समय दुनिया की फैक्ट्री चाइना है और चाइना के कई सारे कारणों की वजह से कंपनीज जो चाइना में ऑपरेट कर रही हैं वो चाइना +1 पॉलिसी डेवलप कर रहे हैं। चाइना +1 पॉलिसी यानी प्रोडक्शन यूनिट चाइना के साथ साथ किसी और एक देश में भी, और इसी पॉलिसी के अंडर कई सारे बिजनेसेस भारत को भी एक बड़ा प्लेयर कंसिडर कर रहे हैं। और यही वो कारण है कि पिछले कुछ समय में कई सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो चाइना में ऑपरेट करते हैं वो पार्शियली या फुल्ली इंडिया शिफ्ट हो चुके हैं। इसी के साथ अगर हमें चाइना को ओवरटेक करना है किसी भी फील्ड में तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अग्रेसिव और कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा अपने इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने के लिए, तभी हम चाइना को पीछे कर सकते हैं। और इसी के साथ ही हमारा जो लक्ष्य है कि हमें आने वाले 25 सालों में एक डेवलप्ड नेशन बनना है, तो इसे भी पूरा किया जा सकेगा जब हम एग्रेसिव और कॉम्पिटिटिव होंगे अपने इंडस्ट्रीज़ को लेकर।